हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल काशा विद कान्हा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे, बहुत ही हेल्दी होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ अपना ये न्यू व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और देखिए मेरा भाई हाय कर रहा है, आयुषी है मेरी छोटी बहन है। और ये जो फैमिली व्लॉग है ना, इसके साथ 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 हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप जम्मू से कटरा जा रहे हैं वैष्णो माता का दर्शन करने, तो आपको क्या चीज़ लेके जाना चाहिए, अपने साथ क्या चीज़ नहीं लेके जाना चाहिए, किससे जाना चाहिए, क्या सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वीडियो में दिखाई देगी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये मेरी देखिए फैमिली है, पापा हैं, पापा हाय कर रहे हैं, उधर मम्मी है। मम्मी को आवाज़ देंगे तो मम्मी इधर देखेंगी। और हम लोग जो है ट्रिप पे जा रहे हैं। ऐसे तो मेरा ये 7 हम दर्शन कर लिए हैं वैष्णो देवी का। 2017 से कंटिन्यू जा रहे थे, बस एक 2022 में नहीं जा पाए थे। और फिर मतलब इस समय भी जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड का तो कंटिन्यू जो 2017 से कंटिन्यू हो रहा है माता रानी के आशीर्वाद की वजह से। तो उनका आशीर्वाद होता है तभी कोई दर्शन करने के लिए जा भी पाता है। तो देखिए हम लोग की ट्रेन लास्ट डे हम लोग की 12:40 पे हम लोग बेगमपुरा पे बैठे थे, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट डे में 11 बजे पहुंचाई थी, जो कि इसका टाइमिंग 10:50 का है जम्मू पहुंचाने के लिए। तो अगर आप अपने साथ आ रहे हैं, सबके साथ आ रहे हैं, लगेज है, तो वहाँ कूली अवेलेबल रहता है, कूली से आप ले सकते हैं। कूली को आप लगेज दे करके आप आराम से स्टेयर्स से हो या एक्सलेटर है वहाँ पे, आपको जैसे सुविधा हो आप वैसे जा सकते हैं। और यहाँ पे हमने कूली को सब लगेज दे दिया था, क्योंकि मेरी तरफ से भी लगेज हो गया था, मम्मी पापा भी लगेज लेकर के आए थे, तो काफ़ी लगेज हो गया था। तो हम लोग उसी से जा रहे थे। और इतना ज़्यादा यहाँ पे बहुत इशू नहीं है, आप आराम से भी लगेज लेकर के जा सकते हैं। धीरे धीरे रुक करके जाइए, आराम से जाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्योंकि अभी आपको हम बताएंगे क्यों, तो आगे बताएंगे, तो इसलिए मेरे व्लॉग को एंड तक देखिएगा। एक छोटी से लेकर के बड़ी तक इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इस वीडियो पे देखने के लिए मिलेगी। तो जैसे जैसे आप बढ़ेंगे और यहाँ पे आपको स्टेयर्स भी मिलेंगे उतरने के लिए। आपका मर्ज़ी है आप किससे उतरते हैं, लेकिन उतरने के लिए स्टेयर ही रहती हैं। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हैवी लगेज है तो धीरे धीरे उतरिए और बैठ जाइए, बहुत जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे देखिए 11 बजे के टाइम हम यहाँ पे पहुँचे थे। तो यहाँ पे अगर आप स्टेशन से जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जम्मू से कटरा जाने की जो ट्रेन है वो 12 बजे की 12:30 बजे के आसपास यहाँ खुलती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे पापा हाई कर रहे हैं। और थोड़ा सा बस चलने के बाद आपको एक्सलेटर हर जगह अवेलेबल मिलेगा, तो आप उससे भी आराम से आ सकते हैं। तो अगर आपको स्टेशन से जाना है, ट्रेन से जाना है पूरा व्यू देखते हुए, तो आप उससे जा सकते हैं। बस से जाना है तो आप बस से जा सकते हैं। ऑटो से जाना है तो ऑटो से जा सकते हैं। मतलब जैसी सुविधा हो वैसे आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेन से जाना है तो आपको इंक्वायरी आपको यहीं पे करनी पड़ेगी। और आपको सामने ट्रेन आएगा जब टाइम पे, तो आप आराम से बैठ करके पूरा नज़ारा लेकर के आप जा सकते हैं। और हम लोग को ट्रेन से नहीं जाना था, हम एक बार ट्रेन से भी गए थे, लेकिन पापा लोग के साथ इतना वेट नहीं कर सकते तो हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। तो 10-15 मिनट का लेट कोई इशू नहीं होता है। तो बस हम लोग सोचे कि बस हम लोग अगर जल्दी पहुंच गए तो हम लोग जल्दी कटरा तक पहुंच जाए। हम लोग क्या वेट करेंगे, क्योंकि 11 सवा 11 बजे हम लोग उतरे थे। तो मतलब 1 घंटा वेट करना, 15-20 मिनट वेट करना कोई कोई चीज़ नहीं है। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो चलते हैं, कब आएगी ट्रेन, नहीं आएगी। तो हम लोग निकल गए। पर हम लोगों ने इंक्वायरी नहीं की, क्योंकि पापा हैं, पापा का थोड़ा सा हेल्थ इशू हो जाता है, इस वजह से हम लोगों ने वेट नहीं किया, हम लोग निकल गए। तो आप एक बार इंक्वायरी कर लीजिएगा, अगर ट्रेन आती है तो आप ट्रेन से आराम से बैठ करके भी आ सकते हैं। वो भी सीधे आपको कटरा स्टेशन पहुंचा देगी। और कटरा स्टेशन से आपको ऑलरेडी वहाँ पे जैसे आप बाहर निकलेंगे आपको ऑटो अवेलेबल रहेगा, जो कि आपको चौक ले जाएगा। चौक मार्केट है कटरा का, तो वहाँ पे उतार देगा। तो वो आपको आगे इन्फॉर्मेशन देंगे। आप मेरे व्लॉग पे इसी तरह बने रहिए। ये है स्टेशन का, जम्मू स्टेशन का बाहरी हिस्सा। जैसे कि आप पहुँचेंगे, यहाँ पे बाहर आएंगे तो आपको ये आगे व्यू पूरा दिखाई देगा। और आपको ये जो सामने व्यू दिखाई दे रहा है, इसमें आपको टैक्सी भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी, ऑटो भी रहेगा, प्लस बस भी रहेगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितने मतलब किससे आप जा सकते हैं, आपके साथ कितने लोग हैं, कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें कितने लोगों की संख्या है, बड़े बुजुर्ग तो नहीं है। तो ये सब चीज़ सोच करके ही आप डिसीजन लीजिएगा कि मतलब आपको
कितने लोगों के साथ टैक्सी करनी है कि बस से जाना है, तो ये सब डिसीजन जो रहेगा वो आपका रहेगा। और यहाँ पे आराम से आप जा सकते हैं। ये आपका नीचे जैसे आप उतरेंगे सामने, तो यहाँ पे देखिए बड़ी बस भी रहेगी, स्मॉल बस भी जो गवर्नमेंट बस होती है वो भी रहेगी। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये जम्मू तवी का स्टेशन का बाहर का लुक है। और इसी के बाहर आप आएंगे, यहाँ पे जम्मू तवी लिखा हुआ है जो ऊपर आप देख रहे हैं। तो बस इसी के बाहर जस्ट देखिए, आपको कहीं इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सामने ही आपको सारी गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। और आप अपना लगेज लेकर के नीचे उतर आइए। जो भी कूली रहेगा वो आपका आगे तक आपको छोड़ेगा, ये नहीं कि पीछे तक छोड़ेगा। आपको पूरा मतलब आपको अगर बस से जाना है तो बस वो पूरे स्टैंड तक आपको छोड़ देगा अगर आप बोलेंगे तो। और बार्गेनिंग कर लीजिएगा। कूली जैसे बहुत ज़्यादा मांगते हैं तो आप कूली का मतलब रेट देख करके आप कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कूली बहुत ज़्यादा मांगने लगते हैं। और यहाँ पे देखिए काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। आप पर्सनल गाड़ियाँ भी रहती हैं, आपको जिससे मन हो वो आप उससे आराम से जा सकते हैं। यहाँ पे 2-3 जगह ऐसे काउंटर टैक्सी के रहते हैं। देखिए यहाँ पे बुकिंग ऑफिस भी है, तो यहीं से आप अपना टैक्सी का बुक करवा सकते हैं। आपको अगर कहीं और भी जाना है, जैसे ज़रूरी नहीं कि आप कटरा ही जाइए। बहुत लोग पहले घूम के तब दर्शन करने जाते हैं, बहुत लोग दर्शन करके घूमते हैं। तो पहले से आप टिकट बुक करवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बहुत लोग जैसे कितना कॉस्ट है, क्या है, ये सब चीज़ आप पूछ लीजिएगा और उस हिसाब से अपना जो बुकिंग है वो करवाइएगा। तो जो 5 सीटर की जो गाड़ियाँ होती हैं उनका जनरली जो रेट होता है वो 1300 के आसपास होता है, तो आप देख लीजिएगा। और जो 7 सीटर होती है उसकी जो प्राइस होती है 15 to 1800 कॉस्ट उसका होता है 7 सीटर का। तो हम लोगों ने भी इस बार जो किया था टैक्सी किया था। हम जब भी जाते थे तो बस से या वंदे भारत से, ट्रेन से, ये सब से जाते थे। लेकिन इस बार पापा लोग के कारण बहुत अच्छी सीट नहीं मिल रही थी और जो बहुत सी बसेस चली भी गई थी। जब हम लोग गए थे तो उस समय वोटिंग का टाइम था, जिससे जो गवर्नमेंट बस थी जो बहुत अच्छी होती है गवर्नमेंट बस, उसके लिए आपको एक जगह खड़े रहना पड़ता है, किनारे से जाके टिकट करवाना होता है। और सब बस जो प्राइवेट बस होती है उसमें आप जैसे आप अंदर चले जाएंगे उसके बाद ही आपको टिकट वो काट के देंगे। लेकिन और जो गवर्नमेंट बस होती है उसका एक टिकट काउंटर होता है, वहाँ पर जाके आप टिकट कटवाइए। बहुत ही कम्फर्टेबल होती है वो बसेस। तो लेकिन वो सब नहीं थी, चली गई थी और बहुत देर में आने वाली थी, तो हम लोग बहुत वेट नहीं कर सकते थे। और जो ये सब जो बस थी उसमें मतलब 7-6 लोग थे हम लोग, 6 लोगों की अवेलेबल उतनी अच्छी सीट नहीं थी, पूरी पैक हो गई थी। तो विंडो सीट ज़्यादातर लोग मतलब सोचते हैं कि विंडो सीट पे बैठे, तो वो ज़्यादातर नहीं थी, तो हम लोग को टैक्सी से जाना पड़ गया। लेकिन अगर आप 3-4 लोग हैं तो मेरी मानिए तो आप बस से ही जाइए, क्योंकि बस से बहुत कंफर्टेबल रहता है जाते हुए देखते। ऐसे टैक्सी भी आपको सही रहती है, लेकिन 7 लोगों के लिए, 6 लोगों के लिए जा रहे हैं ना, तो मेरा पर्सनल जो व्यू है, जो मैंने पर्सनल ये चीज़ वो किया है, वो आप बस से ही जाइए, टैक्सी से मत जाइए। जो बस का जो किराया 18 to 150 के अराउंड होता है, जिसमें कि आपका नॉन एसी 18 रहेगा और बस का एसी का जो किराया रहता है वो 100 to 120 रहेगा। और जो गवर्नमेंट एसी बस होती है उसका किराया जो रहता है पर पर्सन का 150 रहता है। तो आप अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंग बस ले सकते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे तो बस वहाँ पे आपको हर एक मतलब अवेलेबल होती रहती है और ये 24 घंटे बस चलती है। आप अगर रात में आ रहे हैं, शाम में आ रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा डर नहीं है कि अब बस चलेगी कि नहीं चलेगी। आप देर में भी आ रहे हैं तो भी यहाँ पे बस आपको मिल जाएगी। तो बहुत घंटे का रास्ता नहीं है, 1-1.5 घंटे का ही रास्ता है, तो आप आराम से इंजॉय करते हुए आराम से जा सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने टैक्सी बुक किया था। टैक्सी की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो ये इसमें वेट नहीं करना पड़ेगा। आप तुरंत जैसे अपना लगेज रखिए और तुरंत ये चल देगी और ये कहीं भी बीच बीच में रुकेगी भी नहीं, जैसे कि बस में होता है। बस में धीरे धीरे वो चलते भी हैं, जगह जगह स्टॉपेज पे वो रुकते भी हैं और बहुत लोग उतरते हैं, बहुत लोग चढ़ते हैं। तो इससे ना जो टाइम होता है वो 2 घंटा हो जाता है कहते कहते। और बीच में एक ढाबा रहता है, अगर आप बोलेंगे टैक्सी वाले को तो वो वहाँ पे ढाबे पे भी रोक देगा बीच में, जो कि बीच में आप थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हैं। कंटिन्यू आपको नहीं बैठना होगा। और यही चीज़ बस में भी होता है, जो हम आप अभी मतलब आपको आगे दिखाएंगे। आप बस में बैठिए चाहे टैक्सी में बैठिए, और टैक्सी में बैठ रहे हैं तो एक बार बोल देंगे तो वो आपको ढाबे पे उतार देगा। और बस तो जनरली उतरती ही है, चाहे चेकिंग पॉइंट में उतरे या आपका ढाबे पे उतरे, एक बार तो रुकती है, वो भी 15-20 मिनट के लिए रुकेगी, जिसमें सब लोग कुछ ना कुछ खाएंगे पिएंगे। तो ये हम लोग की टैक्सी चल दी
और मौसम वेदर बहुत अच्छा था। तो हमने इस बार टैक्सी का भी आनंद लिया, इसलिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं कि सब व्यू दे पा रहे हैं, क्योंकि हम वंदे भारत से भी गए हैं, आए हैं, ट्रेन से भी आए हैं, सबसे व्यू बहुत अच्छा आता है। बस से भी आए हैं, एसी बस से भी आए, गवर्नमेंट अभी लास्ट ईयर हम गए थे तो वो गवर्नमेंट वाली बस से गए थे, जो कि अभी हम आपको उसका लिंक यहाँ पे दे देंगे, आप उसको एक बार वॉच कर लीजिएगा। काफ़ी कंफर्टेबल बस है, छोटी है, मिनी है और बहुत ही कंफर्टेबल है उसकी सीट होती है। तो अगर आप 3 से 4 लोग आ रहे हैं या ग्रुप में भी आ रहे हैं तो भी आप बस ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से आपका मतलब 1-2 घंटा कैसे निकल जाएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। आपको घूमने की जगह पे मिल जाएगी जम्मू जू, तो आप अगर जम्मू में हैं तो जू भी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इसका। तो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मेरी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, ताकि आपका जो जर्नी है बहुत ही अच्छा हो। और तो चलिए मेरे साथ मेरे व्लॉग में बने रहिए। को आधे घंटा हो जाता है, हम लोग को ढाबे पे भैया रोक देते हैं। हम लोगों ने कहा कि ढाबे पे रोक दीजिए, तो वो ढाबे पे रोक देते हैं। बस जो होती है वो बिना कहे, आप कहेंगे भी नहीं, वो वहाँ पे उन लोग का होता है, वो वहाँ पे रुकती है। 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं। और ये जो पनीर है वो पूरा रोस्ट किया हुआ है, मसालेदार पूरा पनीर है। हाँ, इसकी जो चटनी है उसमें लहसुन प्याज ज़रूर है, तो अगर जो लहसुन प्याज खाते हैं वो इस चटनी को ना खाएं, क्योंकि जम्मू तक आपको लहसुन प्याज मिलेगा। कटरा में जो कुलचे छोले होते हैं उसमें आपको मिलेगा, बाकी अब किसी में आपको पूरे जगह आप देख लीजिए, पूरे ढाबा पूरे रेस्टोरेंट में आपको प्याज नहीं मिलेगा। तो देखिए, तो हम लोगों ने भी यहाँ पे आए, हम लोग भी यहाँ पे आकर के खाए हैं। और हम भी चाय, मम्मी पापा लोग तो खाते नहीं, उन लोग का मन नहीं था, तो उन लोग को हम लोगों ने चाय दिया, वो चाय बिस्किट, और हम लोग भी चाय लिए, यहाँ पे नमकीन कान्हा के लिए लिए। बस उसके बाद फिर हम लोग चल दिए। तो यहाँ पे फिर पापा के पास आ जाते हैं, और पापा और मम्मी को दोनों लोग को चाय दिए थे, क्योंकि ये लोग ना बाहर का, इन लोगों को खाने में प्रॉब्लम होती है। पापा उतना तेल मसाला घी उतना ज़्यादा खाते नहीं है, और मम्मी भी हैं, तो मम्मी को लहसुन प्याज हर जगह मिल जाता है, तो मम्मी भी अवॉइड करती हैं खाना। तो इसलिए पापा को और मम्मी को चाय दे दिए थे, तो चाय और नमकीन ये लोग खा ली थी, और हम लोग भी अपना जा कर के खाए हैं। खाने के बाद फिर हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, फिर वहाँ का पूरा नज़ारा लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स होइएगा, जो आप लोग के साथ आ रहे हैं उनको भी रिलैक्स करिएगा। 15-20 मिनट तो यहाँ पे लगता ही लगता है, क्योंकि जो
ड्राइवर भैया होते हैं वो भी खाना खाने के लिए जाते हैं, कुछ खाने के लिए। तो फिर यही सब था। तो फिर हम लोग धीरे बैठे और बैठने के बाद फिर हम लोग चल दिए और सामने का व्यू देखते हुए। पापा सबसे मतलब पापा सीट के सबसे आगे बैठे थे, हम दोनों लोग पीछे वाले सीट पे बैठे थे, हम आयुषी, ये अनमोल, कान्हा और मम्मी बीच वाले सीट पे बैठे थे। तो हम लोग ना पूरे मतलब गाड़ी पे नज़र रखे हुए थे, जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है ना वैसे हम लोग नज़र रखे थे, और बाहर के व्यू पे भी। तो यहाँ सबसे अच्छी बात यह है ना कि जम्मू में आपको अभी फ़िलहाल ही बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आईआईटी बन गया है, आईआईएम बन गया है, जिससे ना यहाँ बच्चे पढ़ाई करने के लिए भी आते हैं। और मतलब एक पढ़ाई का सेंटर बन गया है और काफ़ी बड़ा है। अगर मेरे पास वो फ़ोटो होगी तो वो हम आपको आगे दिखाएंगे। काफ़ी बड़ा, और दोनों पास ही पास में है, आईआईटी जम्मू का और आईआईएम। और उसी के बाद आपका धीरे धीरे कटरा आना स्टार्ट हो जाता है। और इसी रास्ते से जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपको आईआईटी आईआईएम यही पिक है जो आपको मतलब नीचे से तो आपको फ्लैग व्लैग सब दिखाई देगा। ये देखिए ये रास्ता जा रहा है कटरा की तरफ, और यहीं पे आपको दोनों आपको दिखेगा, टेक्नोलॉजी वाला भी दिखेगा और मैनेजमेंट वाला भी इंस्टीट्यूट दिखेगा। तो बहुत अच्छा फील होता है देख करके कि मोदी जी ने बहुत काम किया, एम्स भी बन गया है। तो हम लोग इसी तरह बैठ करके बहुत इन्जॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे और सब चीज़ हम लोग देखते जा रहे थे। तो आप लोग भी अगर जा रहे हैं तो ये सब की फ़ोटो पिक लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको टनल भी दिखाई देगा, बहुत सारे एक के बाद एक आपको टनल दिखाई देगा। तो उसमें जाने का एक अलग ही मज़ा है। और अगर आप ट्रेन से भी जाते हैं ना तो उसमें भी आपको टनल से होकर के ही जाना पड़ेगा। तो वो उसमें तो आवाज़ इतनी गूंजती है कि कुछ कहने को नहीं होता। तो मेरी मानिए तो एक बार ट्रेन का भी आप सफ़र ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। यहाँ देखिए बैक टू बैक आप टनल में इंटर कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि इतना मतलब धीरे धीरे प्रयास हो रहा है। और बहुत अच्छा मतलब अभी तो हाईवे बन रहा है वहाँ पे। तो मतलब जब आप आएंगे ना तो हमेशा कुछ ना कुछ आपको नया देखने के लिए मिलेगा। तो देखते ही देखते हम लोग कटरा में इंटर कर देते हैं और यहाँ पे लिखा है वेलकम टू कटरा। तो आप इसमें जब कटरा में इंटर करेंगे ना तो आपको पहाड़ खूब दिखाई देने लगेंगे। इससे पहले जम्मू में आपको पहाड़ नहीं दिखाई देंगे। और ये देखिए ये धीरे धीरे हम लोग मतलब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और बहुत सा काम देखिए यहाँ पे हो रहा है, जिसकी वजह से जो रूट है वो एक तरफ हो गया है और काफ़ी बड़ी मतलब चौड़ाई में रोड बन रही है, जिससे कि आने जाने में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम आपको बताएंगे अभी ये कटरा में हम जब पहुँचेंगे तो कटरा में पहुँचने के बाद वहाँ का लोकेशन कैसा है, आपको टैक्सी कहाँ पे रोकेगी। देखिए आप बस से अगर जा रहे हैं ना तो बस स्टैंड पहले चौक बाज़ार पे था, अब उसका जो बस स्टैंड है वो पहले ही रोक देते हैं वो, तो वहाँ से ऑटो अवेलेबल हो जाती है मार्केट के लिए और वहीं पे आपको होटल सब चीज़ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप टैक्सी से जा रहे हैं प्लस अगर आप ऑटो कर रहे हैं कटरा के लिए, जम्मू से कटरा, और टैक्सी भी कर रहे हैं जैसे हम लोगों ने किया है जम्मू टू कटरा, तो आप वहाँ पे बहुत से उन भैया को भी पता होता है कि कौन से होटल अच्छे होते हैं, लेकिन आप अपने तरफ से सर्च करके और देख करके तभी आप होटल जाइएगा। और एक निहारिका कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ पे यात्रा पर्ची कटती है, तो उसी के बगल में ही होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। डोरमेट्री होता है 150 पर पर्सन, उसका जो हो प्राइस होता है वो होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी निहारिका कॉम्प्लेक्स पूछ के आप जा सकते हैं, नहीं तो आप पर्सनल प्राइवेट होटल भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने टैक्सी किया था, तो टैक्सी वाले भैया से जब तक आप होटल नहीं देख ले तब तक आप टैक्सी छोड़ नहीं सकते। आप इधर उधर जा करके, क्योंकि लगेज लेके आप कहाँ कहाँ जाएंगे, तो आप 3-4 होटल वैसे देख लीजिएगा। और जैसा होगा हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में होटल का पूरा जितना व्यू होगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे
एंड करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर कटरा में जितने भी होटल्स हैं उसका हम बाहर से रिव्यू आपको दे देंगे, तो आपको अगर जो कंफर्टेबल होगा आप जाइएगा। और अगर आपको होटल और देखना है तो मेरा नेक्स्ट जो लास्ट ईयर हम ब्लॉग डाले थे वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, उसमें भी होटल हमने बताया रमा पैलेस, तो आप ऐसे पूछ करके भी जा सकते हो। और बाहर तो आपके मतलब जहाँ बस स्टैंड आप पूछेंगे, पुराना बस स्टैंड, तो वहाँ पे आपको कई होटल्स मिल जाएंगे, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार आप होटल चूज़ कर सकते हैं। वैसे आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं नेक्स्ट व्लॉग में छोटा ही सा क्लिप वीडियो रहेगा, मैं आपको दिखा दूंगी कि कौन सी कहाँ पे आपको ऑटो से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, वो कहाँ उतरेगा और कहाँ पे आपको जाना है। तो आपको बिल्कुल भी उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उधर से दिखा दूंगी सब। तो आपको जिसमें अच्छा लगे आप वो होटल्स ले सकते हैं और अपना जो ट्रिप है उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए करती हूँ विदा आज का व्लॉग यहीं पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।